अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तमाम सुनने वालों को देखने वालों को अली अबराव का सलाम। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 10th केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप अच्छे अटेंटिवली ये लेक्चर सुनेंगे और एंड पेज में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनके तसल्ली बख्श जवाब देंगे ताकि मुझे पता हो कि मेरे लेक्चर का आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो कल हमारी बात रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से होती हुई डायनामिक इक्विलिब्रियम तक गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम उधर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और कल हम डायनामिक इक्विलिब्रियम तक गए थे। तो आप डायनामिक इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स आपने कल दो किस्म के रिएक्शन पढ़े थे, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। ये उनके दरमियान आपने ग्राफ भी मैंने कल आपको हाईलाइट कराया था। इधर देखिएगा, इधर हमारे पास अगर टाइम इंटरवल हो और इधर उसका रेट हो तो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन उनके दरमियान कैसा ताल्लुक मिलता है, तो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, कल हम पढ़ रहे थे डायनामिक, इधर है रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्टेंट्स रेट कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं ये। और इधर आपका है वक्त, यानी टाइम मिनट्स में, टाइम इन मिनट्स। तो इधर आपका 0 टाइम है, इधर 10 है, इधर 20, इसी तरह ये टाइम चलता रहता है, 40, 50, 60, 70, 80। जैसा कि आपको ग्राफ में पता है कि हमेशा दो मिकदारों को मद्देनजर रखा जाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा स्टूडेंट्स क्या आ रहा था, कल स्लो डाउन हो रहा था, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये हमारा ऐसा ऐसा बढ़ रहा था और एक स्टेज आई थी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए थे। तो ये क्या हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, उर्दू वाले फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या हो रहा है बताइए, स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है? तो ये स्लो हो रहा है, कम हो रहा है, यानी ये डिक्रीज हो रहा है। आप इधर देखें, शुरू में ये काफ़ी ज़्यादा था लेकिन ये, और ये है आपका रिवर्स रिएक्शन। मुझे ये बताइएगा रिवर्स रिएक्शन आपका क्या है? रिवर्स रिएक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। और इधर आए क्या हो गया, इधर आके इक्विलिब्रियम का कायम हो चुका है और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो आज हमारा टॉपिक इधर से ही चलेगा। इधर आके फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में बराबर, उनका रेट्स बराबर हो गए। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि हमने रिएक्शन कराया था हाइड्रोजन का आयोडीन से। व्हाट वाज द कलर ऑफ आयोडीन? पर्पल कलर था, और जब इनका रिएक्शन हुआ तो बना था हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको कल वाली इक्वेशन भी याद होगी, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया था वो पिछले लिंक में जाएं और कल वाला लेक्चर भी पहले देख लें। तो हमारे पास आया था हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन फिर हमने इसको जब दोबारा इसको किया था तो ये दोबारा रिवर्स हाइड्रोजन और आयोडीन में डिकम्पोज भी हो गया था। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी 2HI एरोहेड H2 + I2, यानी दोबारा आयोडीन और हाइड्रोजन में डिकम्पोजिशन हो गई थी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है और ये रिवर्स, क्योंकि ये दोबारा वापस आने की इसलिए हमने इनको ऐसे जाहिर करना, H2 + I2 एरोहेड की जगह आप ये 2 एरो इस्तेमाल करेंगे और 2HI। ये मैंने कल भी आपको डिटेल लेक्चर इसके बारे में बताया था। आज हमारा जो मेन होगा वो ये होगा, माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। आज हम नंबर 1 ये करेंगे और दूसरा हम इक्विलिब्रियम, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसकी प्रॉपर्टीज यानी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। और दोनों सवाल इम्तिहान से काफ़ी अहम सवाल कंसिडर किए जाते हैं। इधर तो जो कीजिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। आपने स्टूडेंट्स ये करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन को आप एक साइड पे लिख लें फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरी साइड पे आप क्या लिख लें, रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कल भी मैंने आपको बताया था। इधर इनके 4 बड़े डिफरेंस उन्होंने मेंशन किए हुए, तो आपने भी ये 4 अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। तो मैं आपको पहले ज़बानी इसको बताता हूँ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होते हैं, किधर से, लेफ़्ट से राइट की तरफ। और जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट होते हैं। जैसे आप इधर देख रहे थे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है लेफ़्ट टू राइट, और अगर ये वापस इधर आए तो ये रिवर्स रिएक्शन है। नंबर 2, इसमें आपने देखना है इधर तो जाकर, तो नंबर 1 आपने क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स इसमें
जो रिएक्टेंट्स है वो क्या बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं, और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स को बनाते हैं। तो पहला फ़र्क जो मैंने बताया था कि ये हमेशा शुरू होते हैं लेफ़्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ़्ट। तो दोबारा बताइएगा, दो जो डिफरेंस मैंने आपको बता दी। नंबर 1, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं ये लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होते हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट होते हैं। दूसरा डिफरेंस मैंने ये बताया है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट्स, मैंने कल आपको डिटेल लेक्चर दिया था, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स मिलकर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तीसरा जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि इनिशियल स्टेज जो होती है, आप इधर कैमरा लगाइएगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, काफ़ी फास्ट होते हैं, इनका रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है शुरू में, और शुरू में इनका रिएक्शन का रेट स्लो होता है। तो आप इनका लिखते हैं, ये हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो स्टार्टिंग में इनका जो रिएक्शन रेट होता है, रिएक्शन रेट वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी तेज़ होता है, और इनका शुरू का इनिशियल जो होता है, इनिशियल आप कह सकते हैं इब्तदाई रिएक्शन रेट स्लो होता है, रिएक्शन रेट स्लो होता है इनका, और इनका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। फिर इनका आपने कर देना, आप इधर देखें ये ऐसा ऐसा क्या होता जा रहा था, कैमरा सर आगे लगाएं, ये ऐसा ऐसा कम होता जा रहा था, और ये ऐसा ऐसा बतदरीज बढ़ता जा रहा है, इधर आ जाइए। तो ये रिएक्शन बतदरीज, जिसको आप ग्रेजुअली कहते हैं, ये बताएं कम होता जाता है या बढ़ता जाता है, तो ये डिक्रीजेज यानी कम होता जाता है बार बार, आपने डायग्राम में भी देखा है। और ये रिवर्स रिएक्शन ये बतदरीज इनक्रीज बढ़ता जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको इनके 4 डिफरेंस पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोबारा मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, पहला डिफरेंस है, हम पढ़ रहे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। इनके 4 बुनियादी डिफरेंस हमारे सामने आए हैं। नंबर 1, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और रिवर्स में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स को तश्कील देते हैं। और नंबर 1, इधर फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ और वो राइट से लेफ़्ट की तरफ स्टार्ट हो। और तीसरा था कि इनके शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार होती है काफ़ी फास्ट होती है, और उनकी रिएक्शन शुरू में स्लो होती है, ये ऐसा ऐसा डिक्रीज़ होता जाता है, वो ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन कर लेंगे तो आपका ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। तो मैं लिखूँगा मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम के हम बारे में मैंने बार बार आपको बताया था, कल हमारा टॉपिक भी यही था। आपने देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है, ऐसा ऐसा फास्ट होता जाता है, एक स्टेज आती है दोनों एक दूसरे के रेट इक्वल हो जाते हैं। जब ये इक्वल हो जाती है तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो 5 पॉइंट्स हैं आपके जो आपने याद रखने हैं, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रा हाईलाइट कर दीजिएगा। ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है और इसके 5 पॉइंट हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। नंबर 1 ये है कि इक्विलिब्रियम को आप सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ बंद सिस्टम में हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 हो गया, इसको आप क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें जो इक्विलिब्रियम जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है तो रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि इधर कैमरा लगाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट मुखालिफ सिमत में वाक़या होता है और ये रिएक्शन रुकता नहीं है। नंबर 3 आपने कहना है इसमें रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, उनका कलर उनकी डेंसिटी सेम रहती है। तो दोबारा मैं 3 पॉइंट्स आपको दोबारा बताता हूँ। नंबर 1, इसको आप क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 कि इनमें जो ये रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये रुकता नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये इनका रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तीसरा है कि इनकी जो कलर है उनकी डेंसिटी है वो सेम रहती है और कोई कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं होती। नंबर 4 है कि इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है, आप ये रिएक्टेंट से भी हासिल कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी। और लास्ट वाला है कि इसको डिस्टर्ब भी किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम की हालत में खलल डाला जा सकता है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के तहत इसे दोबारा हासिल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर था
फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस, वो आपने क्लियर किया है। अब मेरे शार्ट क्वेश्चन है आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में कि डायनामिक नंबर 1 क्या था, इसको बल सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। नंबर दो था कि ये रुकता नहीं है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स बराबर हो जाते हैं। नंबर 3 ये था कि इसकी जो कंसंट्रेशन यूनिट्स चेंज नहीं होती है। और नंबर 4 ये था कि इसकी इसको आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, इसको दोबारा आप प्रेशर वगैरह गेन कर सकते हैं। और एक पॉइंट इसका ये भी था कि आप इसको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का क्लोज हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कमेंट्स में और आप वैसे मुझसे रब्ता करके कोई आपको रिक्वायर्ड हो इसमें मज़ीद, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मेहनत करें, मेहनत को अपना शिआर बनाएं, पेरेंट्स को टफ़ टाइम ना दें। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पेरेंट्स को टफ़ टाइम ना दें और अपना ख्याल रखें। घर वाला, अल्लाह हाफिज़।